मैं भदोही का निवासी हूँ और इस बिजनेस के पहले मैं होलसेल का ऑटोमोबाइल का मेरा बिजनेस था और एक महीने की हाईएस्ट इनकम 2,63,000। थैंक यू। नाम दिनेश कुमार मौर्य, वाराणसी से। किसानी करने के साथ साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे। आज फुल टाइमर। पहले महीने की इनकम 62 रुपये और एक महीने का हाईएस्ट इनकम 2,71,000। मैसेज के रूप में जो गुरुदेव आए हैं इनके पूरे बात को ध्यानपूर्वक सुने, समझे, आत्मसात करें। आप वहां से यहाँ आ सकते हैं। धन्यवाद। नाम राजकुमार, रहने वाला हूँ गाजीपुर का, लेकिन प्रेजेंट टाइम बनारस रहता हूँ। एक महीने की हाईएस्ट इनकम 1,52,246 रुपये और टोटल इनकम लगभग 65 लाख से ऊपर। और मैसेज की बात करें तो सर आज हम लोग के बीच में कुछ मैसेज हैं सर की कैफट सुन के हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। आप लोग तो सर को डायरेक्ट सुनेंगे, बस सर को सुनना है और आत्मसात करना है। आप लोग भी इस लेवल पे आ सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा नाम संजय सिंह है, मैं आपके बनारस से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली इससे पहले मैं इंडियन आर्मी में जॉब किया करता था और 2025 जून के अंदर मैं रिटायर हो जाता, लेकिन आरसीएम बिजनेस 2014 के अंदर मिला और 2015 के अंदर मैंने इंडियन आर्मी को वीआरएस किया और फुल टाइम डूइंग आरसीएम दिस टाइम। इस समय मैं पूरी तरह से आरसीएम में इन्वॉल्व हूँ और कर रहा हूँ इसको। एक महीने की हाईएस्ट इनकम जो है 2 लाख प्लस। और एक मैसेज आप लोगों के बीच में जो मैं देना चाहूँगा, इच्छा तो एक भिखारी की भी है कि बड़ी कार में आ जाऊँ, बड़ा बंगला हो जाए, लेकिन इच्छा से अगर होता तो सब कुछ होता। जब तक गहरी इच्छा शक्ति पैदा नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता दुनिया में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ज्ञानेश्वर मौर्य, वाराणसी से। दवा की कंपनी में से कंप्यूटर अकाउंटेंट जॉब कर रहे थे। जॉब करते हुए 3.5 साल करा और जब रॉयल्टी चीवर बने तो फुल टाइम आने का डिसीजन लिया और जिसका परिणाम रहा कि आज सीने पे ग्रीन पिन लगी है एमरॉल्ड की। एक महीने की हाईएस्ट इनकम 2,58,132 रुपये। और मैसेज की बात करें तो आरसीएम 25 साल में अपना ब्रांड बना चुका है और आरसीएम एक ब्रांड है और आरसीएम के जो ब्रांड है आज हम लोगों के बीच में आए हैं आरसीएम के पहले करोड़पति श्री मुकेश जी कोठारी सर। एक बार जोरदार शानदार जबरदस्त ताली होनी चाहिए। बहुत सारे लीडर्स को सुना होगा आपने, बहुत सारे स्पीकर्स को सुना होगा आपने। आज पहली बार लगेगा आरसीएम करना चाहिए। आज सर को सुनने के बाद आप डिसीजन लेंगे कि मुझे भी आरसीएम में कामयाब होना है और 100% ये प्लेटफॉर्म ये आह्वान करता है कि आइए और कामयाबी लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती है, जब मैं शुरुआत में आरसीएम स्टार्ट किया था तो उसमें 30 रुपए की टिकट, आज 150 रुपए की लगी है। 30 रुपए की टिकट लगी थी। हम भी गेट पे खड़े होकर सोच रहे थे कि टिकट लेके अंदर घुसे और वहाँ पे स्टेज पे एक शख्सियत मुझे स्टेज पे दिखाई दिए और वो आप बोलते हैं कि अली शर्मा बनारस के होस्ट हैं, तो आपको रियल में आज बनारस के होस्ट दिखाता हूँ। जी हाँ, हमारे बीच में है बहुत सम्मानित, बहुत रिगार्डफुल आदरणीय अवधेश सर। एक बार चाहेंगे कि इनके लिए अपनी जगह से एक बार खड़े होंगे आप लोग, एक बार सर के लिए ताली बजाएंगे आप लोग, थोड़ा जम के बजाएंगे। और सर ने शुरुआत बनारस बनाने वाले कोई और नहीं, आदरणीय अवधेश सर हैं और मैं चाहूंगा कि सर। थैंक यू अनिल जी। सभी साथियों को जय आरसीएम। पीछे वालों जय आरसीएम। नाम अनिल जी ने बता दिया है, नाम अवधेश सिंह है, इसी बनारस शहर का रहने वाला हूँ और लगभग पिछले 20 साल से इस आरसीएम जीवन को जीने की कोशिश कर रहा हूँ। आरसीएम एक जीवन है जिसे मैं जीना चाहता हूँ और जीने की कोशिश करता हूँ और मैं 7 लोगों को जीने के लिए लेकर रास्ता दिखाने का भी काम करता हूँ। साथियों 20 साल हो गया, लेकिन 20 साल पहले का वो कारनामा याद है कि बनारस वालों ने क्या क्या किया था। गुरुदेव की मीटिंग थी इसी बनारस में, वो घटना थी 2006-7 में। 2006-7 की घटना थी। नागरिक नाटक मंडली का प्रोग्राम जहाँ पे करीब 1200 से 1500 लोग
का सीटिंग अरेंजमेंट है, बैठ पाते थे। लेकिन वहाँ पे 4 सेशन की मीटिंग हो गई, जोड़ सकते हैं कि करीब करीब 6,000 से लेकर 10,000। पूरा बनारस जाम हो गया, पूरा बनारस जाम हो गया। और जाम होने के बाद प्रशासन, पुलिस हमारे पास आती है और बोलती है कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजर कौन है, कार्यक्रम को बंद करिए और आप थाने चलिए। मैं थाने गया, मुझे किसी बात का डर नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि मैं बहुत बड़ा सोशल वर्कर हूँ और आज से नहीं, लगभग 35-36 साल हो गए मुझे सोशल वर्क करते हुए। पुलिस की लाठियाँ भी खाए हैं, जेल भी गए हैं, लेकिन उसका डर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि कोई गलत काम करके जेल नहीं गए, कोई गलत काम करके लाठियाँ नहीं खाए। उन मासूम बच्चों का बचपन बचाने के लिए जेल जाने का मौका मिला था। अपने को गर्व महसूस होता था कि वो मासूम बचपन पे छोटे छोटे बच्चे बिछड़ जाते हैं जो कहीं बाल मजदूरी करते हैं, कहीं बथुआ मजदूरी करते हैं, उन्हें छुड़ा करके हम उनके माँ बाप से मिलाने का काम करते थे और आज भी करते हैं। बिहार के लगभग 10,000 बच्चों को हमने छुड़ा करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। 10,000 परिवारों में उनके चिराग को जलाने का वापस काम किया। साथियों, इतने बड़े अभियान के साथ जुड़े हुए हैं। अभियान कितना बड़ा है अंदाजा लगा सकते हैं। केवल इंडिया में नहीं, इंडिया के साथ साथ दुनिया के 140 कंट्री में वो संगठन काम करता है और हिंदुस्तान में वो संगठन का मुख्य आधार रहा जहाँ से शुरुआत हुआ। लेकिन आज 140 कंट्री में काम हो रहा है और नोबेल जैसा पुरस्कार जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है उस संगठन के प्रणेता हमारे भाई साहब आदरणीय कैलाश सत्यार्थी जी को दिया गया है। मैं उनका छोटा भाई की तरह से उनके साथ लगभग 35-36 सालों से लगा हुआ था। उस संगठन में काम करता था। जेल जाने का नौबत आया, उसने कहा चलो थाने चलो। हमने कहा चलो थाने चलते। थाने गए, बैठे। थाने में बैठने का नतीजा निकल के आया कि आप जैसे जाबाज साथियों ने आसपास की सड़कों को पूरा घेर लिया, जाम कर दिया। जैसे ही ऊपर से प्रशासन के पास गया, एसपी के पास गया, एसपी सिटी के पास फोन गया कि तो पूरा शहर जाम कर दिया लोगों ने। उन्हें पूछा किसको बैठा रखा है? बोले सर एक आदमी है जिन्होंने कई हजार लोगों को बुला लिया और वो आकर के पूरे बनारस को जाम कर दिए। बोले एक बात बताओ, कैसे अब तुम अधिकारी हो, कैसे कर्मचारी, मुझे समझ में नहीं आता। जिस व्यक्ति के साथ 10,000 लोग हो, तुम उसे थाने में बैठाए हो। तुम्हें हो सकता है वो सब मिल करके मार डालेंगे, तुम्हारे थाने को जला डालेंगे, तेरी नौकरी तो जाएगी, मेरी भी जाएगी, हटाओ उसको जल्दी से। और अगले 15 से 20 मिनट के बाद भाई साहब थाना अध्यक्ष महोदय आते हैं, बोलते भाई साहब जाइए। हमने कहा नहीं बताइए कहे आए थे? बोले मेरा फोन चोरी हो गया। हमने कहा अगर आप अपने फोन की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम जनता की सुरक्षा क्या कर सकते हो? अब इसी से अंदाजा लगा सकते हो। उसके बाद आप जैसे नौजवान साथियों ने, जाबाज साथियों ने मिलकर के कैसा माहौल बनाया। अभी भाई साहब कह रहे थे ना कि गुरुदेव कहते हैं कि माहौल बनाना सीख लीजिए, माहौल में रहना सीख लीजिए और लोगों को माहौल में लेके जाना सीख लीजिए। ऐसा माहौल लोगों ने बनाया कि ओपन ग्राउंड में 52 बिगवा में हरिश्चंद्र कॉलेज के ग्राउंड में सबने देखा होगा 10,000 से ज्यादा लोगों के ओपन ग्राउंड में मीटिंग हुई और वहां से माहौल बना। वहीं से माहौल बनाने दी आप जैसे बहुत सारे जवाब साथी निकल के आए और आज बड़े बड़े मुकाम पे हासिल कर चुके हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, उसमें मेरा एक चुटकी योगदान था, एक चुटकी बड़ा योगदान था। क्यों? मैं इतना सा एक व्यक्ति क्या कर सकता हूँ? आप जैसे जाबाज साथियों ने मिलकर किया था, हमने कुछ नहीं किया जी। हम सिर्फ एक काम किए, अपने पैर अंगद की तरह जमा करके खड़े रहे कि हिलेंगे नहीं, डिगेंगे नहीं, इतिहास बदल कर रख देंगे। इस बनारस में आरसीएम को जानने वालों को मजबूर कर देंगे कि आप जानो आरसीएम क्या है। और आज लोगों ने जाना। पिछले 20 साल से इस जीवन को जी रहा हूं और अब कोशिश ये कर रहा हूं कि जब ये हमारा सर्वांगीण विकास करने वाला संगठन है, सर्वांगीण विकास करने वाला अभियान है। सर्वांगीण मतलब समझते हैं ना क्या क्या आता है? मतलब जो भी जानते हैं उससे ज्यादा, जो भी जानते हैं उससे ज्यादा, जो नहीं जानते वो भी जोड़ लीजिए। सर्वांगीण विकास करने का यानी केवल हमारा ही नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन का भी सर्वांगीण विकास कर सकता है। ऐसा माध्यम है, ऐसा रास्ता है, उस पर चलने का काम करता हूं। पैसा कितना आ गया अनिल जी कैलकुलेट नहीं होता, क्योंकि उसी अकाउंट में ढेर सारे पैसे और भी आते रहते हैं, और भी आते रहते हैं। कभी कैलकुलेट करेंगे तो बताएंगे, क्योंकि मैं सोशल वर्कर के साथ साथ बिजनेसमैन भी हूं। मेरा रियल एस्टेट का बड़ा काम है, हमारा बीएसएल का बड़ा काम है, बीएसएल की फ्रेंचाइजी है यहाँ की और 2-3 जिलों के काम है, और भी बहुत सारे काम हमारे चलते रहते हैं। हम सोशल वर्कर के साथ साथ राजनीति भी करते हैं। एक राजनीतिक पार्टी है, भाई साहब हंस रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके यहाँ की बात आ गई, बिहार की बात आ गई तो बिहार को हंसी आ गई। बिहार की राजनीतिक पार्टी नहीं है, पूरे देश की राजनीतिक पार्टी बिहार में राज कर रही है। जनता दल यूनाइटेड का मैं प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। उत्तर प्रदेश का महासचिव हूँ। मेरी मीटिंग थी, मैं मीटिंग को लखनऊ से छोड़ करके यहाँ आया, कल फिर वापस लखनऊ
जरूर जा रहा हूँ, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग वहाँ पे मेरे को और करना। मैं हर तरीके से, मैं ये बातें इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत काम करता हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारे जैसे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे होंगे, कोई राजनीति करता होगा, कोई समाज सेवा करता होगा, कोई बिजनेस करता होगा, लेकिन उसके बाद भी आज यहाँ बैठे हैं। जो नहीं बैठे उनको बता दीजिएगा हर कैटेगरी के लोग यहाँ पे हैं। धमाका भी हो रहा, टेंशन मत लीजिए, अभी बहुत बड़े बड़े धमाके होंगे। अभी मैं भाई साहब को, सदानंद जी को बोला था, जिनका ऐलान है, वो भी हमारे बड़े अच्छे मित्रों में से है, बड़े अच्छे जानकारी वाले लोग हैं, तो उनसे हमने कहा था कि अब धमाके लगातार यहाँ होंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। बोले जब आप हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो साथियों, इन सब के साथ साथ आपसे एक निवेदन करूंगा कि आज अगर यह देश इस अंदाज में आपके सामने बात कर पा रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है। बता दूं? अंदाज अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस अंदाज में बात कर रहा हूं, जिस एक्साइटमेंट के साथ आपके सामने बात कर रहा हूं, अगर यही एक्साइटमेंट, यही अंदाज आपको चाहिए, तो जो गुरुदेव आपके बीच में आए हैं, पहली बार जब आपसे मेरे को मिलने का मौका मिला, मैंने तभी ये सोच लिया कि नहीं, आपके सानिध्य में रह के अगर काम करूंगा तो एक दिन इतिहास बनाऊंगा और इतिहास बनाऊंगा साथियों। और वो हुआ। सर के साथ मिलकर के हमने काम करना शुरू किया। 2003-4 की घटना है, 2003-4 की। और 2004 के नवंबर महीने में हमने बनारस में सर का प्रोग्राम कराया था, मीटिंग कराया नागरिक नाटक मंडली में, जहां पे संख्या होती है 1500। संख्या में आए लोग कितने सर सुशील जी? 1200, 100 लोग। पहली मीटिंग, सबने पहले मुझे मना किया था कि ज्यादा बड़ा हाल मत करना, लेकिन अब एक्साइटमेंट था, मुझे लगा मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, 1000-1200 ऐसे ही इकट्ठा कर, और इकट्ठा करते थे कहीं ना कहीं। पहले अपने छोटे मोटे कार्यक्रम होते थे तो 400-500 ऐसे ही इकट्ठा हो जाते थे, मुझे लगा सब आ जाएंगे। लेकिन जब पता लगा कि बिजनेस की मीटिंग है तो आने वाले हमारे केवल 30 थे, बाकी तो 100 लोग 70 लोग वो आ गए कि सर के नाम को जानते थे, कोई लखनऊ से, कोई कानपुर से, कोई कहाँ चल के आ गया, और वहां से हमने शुरुआत किया। साथियों, आज आपके बीच में खड़ा हूं, आप भी मेरे साथ चलना चाहते हैं, आप भी हमारे जैसा, हमारे से अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन निवेदन, मेरे से अच्छे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हैं। पता कैसे हो गए? हमने एक गलती किया बीच में, 2012 से लेकर 2019 तक हमने इस अभियान में उस तरीके से काम नहीं किया जैसे काम करना चाहिए। उसके पीछे एक कारण था। 2012 में चूंकि मेरे साथ कुछ ऐसी कैजुअलिटी हुई, मेरे पिताजी ये दुनिया को छोड़ के चले गए, 6 महीने बाद माताजी दुनिया छोड़ के चली गई, और उसके बाद 1 साल के बाद मेरे भाई साहब रिटायर होते हैं, उनको कैंसर होता है। कैंसर का इलाज कराने के लिए मुझे लगातार 1-1.5 साल उनके साथ लगे रहना पड़ा, लेकिन 1.5 साल 2 साल बाद वो भी दुनिया छोड़ के चले गए। यानी 2012 से लेकर 2014 के बीच में 3 घटनाएं लगातार हुई। उसके बाद मैं अपने परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति बचा, जो पूरी परिवार को संभालने में और सारी परेशानियों को झेलने में मुझे इस अभियान से थोड़ा दूर हटना पड़ा, जिसका नतीजा निकल के आया कि 2012 से लेकर 2019 तक मैं इस अभियान से दूर रहा। लेकिन 19 में हमने कमिटमेंट किया कि 2020 खेलेंगे, और 2020 खेलना शुरू किया। आज लगातार आपके बीच में हूँ और लगातार रहूंगा। बस इतना कहना चाहूंगा कि जो गुरुदेव आए हैं उनको बड़ी तन्मयता से बैठ करके, बड़ी ईमानदारी से बैठ करके सुन लीजिएगा। क्यों? क्योंकि आज उन्हीं के द्वारा दिए हुए ज्ञान को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उन्होंने जो मुझे बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए निवेदन करूंगा कि पूरी तन्मयता से बैठ उन्हें सुन लीजिएगा। बाकी आप सबका सम्मान है, आप सबका आशीर्वाद है। हम सब मिल करके कुछ बड़ा करेंगे, 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 करेंगे। यस, यस, यस। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।